सरधना विधानसभा सीट से बसपा ने चौधरी विनीत भराला को प्रत्याशी घोषित किया है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सनुज भाई, आप यहाँ अपना इतनी गर्मी में समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुक्रिया शुक्रिया, हम लोगों का काम है। ये बताइए क्या लग रहा है, जिस तरीके से भीड़ थी आपको प्रत्याशी यहाँ घोषित किया है? यहाँ सरधना बदलने जा रहा है इस बार। निश्चित रूप से सरधना की जनता ने मन बना लिया। सरधना की जनता बदलाव चाहती है और हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति आज इस सम्मेलन में था और एक भी आदमी किसी लालच किसी लोभ में आया हुआ नहीं था, जिस तरह यहाँ के नेता बुला रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है आपको कि जो कह रहे हैं कि सरधना में बदलाव होने जा रहा है? जनता चाहती है बदलाव। यहाँ ऊब चुकी है जनता 15 साल से। यहाँ धर्म जाति इस तरह की राजनीति हो रही, न विकास की बात है, न शिक्षा की बात है, न चिकित्सा की बात है, न रोजगार की बात है। बस लोगों को लुभाने का और जाति धर्म पर बात करने का काम सरधना में हो रहा पिछले 15 साल से। ये लुभाने की बात जो है, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? दोनों की वही स्थिति आप देख लो। आप तो देख रहे होंगे सरधना क्या स्थिति है। कोई साइकिल बांट रहा, कोई घड़ी बांट रहा, कोई घंटे बांट रहा। क्या चाहते हैं सरधना की जनता को, क्या बनाना चाह रहे? अभी आप एक बात मंच से कह रहे थे कि आपकी रैली में भीड़ ना आए, फ़ोन किए गए, किसने फ़ोन करके रोका था? वर्तमान ने पूरा प्रयास करा, पूरा भरसक प्रयास इस प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए जितना वो कर सकता था करा। लेकिन यहाँ वर्तमान कौन? वर्तमान विधायक अच्छा, समाजवादी पार्टी पूरा भरसक प्रयास करा। 100 जगह से मेरे पास फ़ोन आए होंगे, यहाँ दबाव बन रहा, यहाँ दबाव बन रहा। और मेरा प्रोग्राम उन्हीं के गड़ीना गांव में दलित समाज में लगने जा रहा था। उन दलित समाज के लोगों को फ़ोन करके कहा कि उसका प्रोग्राम मत करना। उसके बाद भी दलित समाज के लोगों ने मेरा बहुत मजबूत प्रोग्राम करा। वो आज इसी मानसिकता के साथ गड़ीना गांव में प्रोग्राम रख दिया साइकिल बांटने का 19 तारीख का ही, कि यहाँ से लोग न जाएं, लेकिन लोग पूरे उत्साह के साथ आए उसी गाँव से ही और मजबूती के साथ वोट डाल लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, दो दिग्गज यहाँ कहे जाते हैं सरधना विधानसभा में, संगीत सोम और अब जो विधायक हैं अतुल प्रधान, आपका किससे मुकाबला? मुझे नहीं लगता समाज आपके बहुजन समाज पार्टी यहाँ किसी का मुकाबला करेगी। यहाँ तो एक तरफा जीत है, क्योंकि दोनों को शत त्रस्त हो चुके हैं यहाँ की जनता। और समाजवादी पार्टी का तो तीसरे नंबर पे माहौल है। समाजवादी पार्टी तो कहीं रही नहीं, क्योंकि 60,000 70,000 वोट घट रहा सीधा सीधा। अच्छा, 80,000 1,18,000 वोट मिली थी। 1,18,000 वोट मिली थी पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, जिसमें मैं भी चुनाव लड़ाने में उसके साथ था। यहाँ का हर जातीय धर्म के लोग साथ चुनाव लड़ा रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने की तरफ से जाट एक तरफा गया, 25,000 वोट जाटों ने दी। दलित समाज का कैंडिडेट बसपा का पिछले वाला कमज़ोर होने की वजह से दलित समाज योगेश वर्मा जी की वजह से, चौधरी चंद्रवीर जी भी उसकी मदद कर रहे थे, उनकी वजह से 25,000 वोट कम से कम दलित समाज ने दी। दलित समाज खत्म और मुस्लिम समाजों में से मुझे 25 से 30,000 वोट मिलने जा रही। तो समाजवादी पार्टी का तो किस्सा खत्म हो गया है। आप भी समाजवादी पार्टी में थे, अब तक आप समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते थे, अब हाथी की सवारी कर रहे हैं, अब हाथी को लखनऊ पहुंचाने के लिए वोट मांगे कि कितना अंतर महसूस करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा मैं गलती कर रहा था समाजवादी पार्टी में टिकट मांग के। जो माहौल यहाँ के बनाना मेरा पिछले 1 महीने में, वहाँ बहुत स्थिति नहीं थी वो वाली, क्योंकि मेरा जाट समाज भी वोट देना नहीं चाहता समाजवादी पार्टी को। और जो अभी एक बहुत मतलब भद्दा बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, वो जो 54 से 1 रुपया बना दिया फिर भी छोड़ के चले हाँ, गए। वो भद्दा इतना बयान दिया है, क्योंकि उसे नहीं पता किस परिवार के बारे में बयान दे रहा वो। उस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उसे यहाँ का हर समाज अपना मसीहा मानता है, और खासकर जाट समाज। और जाट समाज इतनी स्वाभिमानी कौम है कि बात के ऊपर कुछ भी कर सकती है। एक आपकी वीडियो भी देखी थी, आप बसपा में हैं, टिप्पणी जैन चौधरी पे की थी, वो आरएलडी में, फिर भी आपने अपने मन की बात कही। समाज की बात कहीं ना कहीं तो आज़ाद सब लोग कर रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी करनी पड़ी। और समाज की बात इसलिए करनी पड़ी कि MP MLA जाट समाज में कोई भी बन सकता है, लेकिन राष्ट्रीय चौधरी तो वही है। आप भी मानते हैं? निश्चित रूप से राष्ट्रीय चौधरी तो वही है, और पूरा देश मानता है उन्हें राष्ट्रीय चौधरी। लेकिन बसपा की घेराबंदी के लिए भी तो सब लोग आएंगे, उस घेराबंदी से कैसे आपने जान पाया? यहाँ कोई घेराबंदी नहीं होगी। सरधना की जनता ने मन बना चुका है। आप लोगों ने देखा यहाँ 36 बिरादरी के लोग थे। यहाँ ठाकुर, गुजर, पंडित, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, हर दलित और जाट भारी संख्या में थे। और जाट समाज के लोग तो भंडारा तक लेके आए थे यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए। हर गांव से भंडारा लेके आए थे। मैं हर बार खाने की व्यवस्था करता हूँ, अब के मुझे लोगों ने मना करी तू खाने की व्यवस्था ना करिए, हर गांव से भंडारा होगा। तो हर गांव के लोग भंडारा लेके आए। अच्छा, आपका किससे मुकाबला, मतलब बीजेपी भी हो गई, समाजवादी पार्टी भी हो गई, इन दोनों में से किसको मानते हैं? मैं तो नहीं मान रहा, अब तो मुकाबला खत्म है। और आज की भीड़ को देख के, आज के लोगों के जोश को देख के, क्योंकि यहाँ लोग किसी लालच में नहीं आए। इतनी भीड़ कहाँ से लेके आ गए? एक ये भावनाओं से भीड़ आई। ये बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले लोग थे। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला और भराला परिवार में आस्था रखने वाले लोग थे। तो लग रहा मुकाबला किसी से नहीं है, भावनाओं से चुनाव होगा। लोग चुनाव लड़ाएंगे मन से है।
बिना पैसे के चुनाव लड़ा जाएगा सरदने गाँव का। ये दोनों लुटेरे और कमेरों के बीच चुनाव होगा सरदने का। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी कह रहा हूँ। तो तैयारी पूरी है। भावनाओं से चुनाव लड़ाएंगे लोग पूरी क्या तरह। ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो इस सरदना विधानसभा क्षेत्र का जो बिगड़ा भाईचारा है, जिस पीडीए का नाम लेकर समाजवादी पार्टी वो कर रही है, ये पीडीए तो मेरे पिताजी ने बहुत पहले बना दिया था। हर समाज को जोड़ करने का काम मेरे पिताजी ने करा और उसी सब बात को लेकर मैं जाऊंगा। हर समाज को जोड़ के और एक भाईचारा बना के और हर आदमी के बीच जाकर पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करूँगा। इस बार तो अखिलेश यादव के पीडीए में पंडित भी आ गए, पहले कुछ और थे। पंडित तो मुझे लग रहा बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी की तरफ होने जा रहा है, अच्छा। क्योंकि यूजीसी जो आया ना, मेरी भी कई जगह बात हुई, उधर 24 में ठाकुर समाज में हुई। जब मैं समाजवादी पार्टी में था, मैं पूछने लगा भाई अब तो यूजीसी वाला मामला आ गया, क्या आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? कहने लगे समाजवादी पार्टी की तरफ को हाथ नहीं चला है, बसपा की तरफ को हम आसानी से चलते हैं। और इसी मैंने सब लोगों की भावना देख के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी है, क्योंकि मेरे पिताजी ने राजनीति चुनाव की करी है, मैं भी चुनाव की राजनीति कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, इस बार भी मांग रहा था। अच्छा, यहाँ दलदल कैसे हो गई? यहाँ दलदल एक साजिश के तहत हुई। यहाँ पहले तो बारिश हुई और फिर बारिश के बाद पानी भी चलाया गया, लेकिन पूरी साजिश के बाद यहाँ क्यों चलाया गया? प्रोग्राम फेल हो जा। जो लोगों को फ़ोन करके कह रहे कि यहाँ वहाँ मत पहुँचना, वो लोग यहाँ का प्रोग्राम भी कैंसिल चाहते थे। लेकिन मेरी जो टीम थी, जो बहुजन समाज पार्टी की टीम थी, जो भराला परिवार की टीम थी, सब ने पूरी मकसद करी और रात 3 बजे तक 4 जेसीबी चली और पूरी व्यवस्था बना के यहाँ की दलदल काट के दोबारा मिट्टी भर के और प्रोग्राम करा। हाथी कितनी मजबूत चाल से चलेगा सरधना में? सरदना में एक तरफा चाल चलेगा, बहुत मजबूत चलेगा सरदना में। सरदना का हाथी ऐसा चलेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी सरदना की बहुजन समाज पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चौधरी विनीत भराला हैं। आज इनको बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है उस सरधना विधानसभा सीट से, जिसमें जो बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं संगीत सोम भी आते हैं और जो मौजूदा विधायक है अतुल प्रधान भी आते हैं। ऐसे में बसपा का जाट कार्ड कितना कमाल कर पाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरधना विधानसभा का सियासी तापमान बसपा ने अपने हाथी को लाकर ज़रूर बढ़ा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, न्यूज़ लीडर, मेरठ।